जेके सर इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि मैं आपके सामने हमेशा लेटेस्ट अपडेट लेकर आता हूं, ऐसे ही आज आपके सामने इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि आप तो जानते हैं कि एमपी में मामा कितनी बुरी तरह से बेरोजगार युवाओं को ठगी कर रहे हैं। इसी के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल में छत्तीसगढ़ टेट की वैकेंसी निकाली है, जिसमें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर में यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यापम ने भर्ती निकाली हुई है, जिसमें हम एमपी वाले और सभी अदर राज्य वाले को भी डालने का मौका मिल रहा है। इसलिए अपन को एमपी के सिर्फ भरोसे नहीं बैठना है। जब तक एमपी की भर्ती होगी तब तक के लिए हम छत्तीसगढ़ में ट्राई कर सकते हैं। साथियों, आगे आप देख सकते हैं, इसमें देखिए परीक्षा की तिथि आपके सामने है 18 सितंबर 2022 और समय देखिए इसमें दिया नहीं है अभी, और नीचे एक समय दिया है प्रथम पाली, यानी एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए आपका एग्ज़ाम होगा 9:30 से 12:15 तक। साथियों, मैं एक एक इसमें अपडेट बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहें, इसके ना करें। मैं यहाँ से लेके शुरू से लेके आपको फार्म भरने तक पूरी एक एक जानकारी, सटीक जानकारी बताऊंगा। देखिए, आगे द्वितीय पाली यानी मिडिल का 6 से 8 तक के लिए पेपर होगा 2 बजे से 4:45 यानी 4:45 तक, और आपकी तीसरे नंबर पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ भरने की तिथि 23/8/2022 से यानी चालू है सर। और वो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 6/9/2022 यानी मंगलवार को 11:59 यानी 12 बजे तक है। और उसके बाद जब ऑनलाइन आपकी 6 ख़त्म हो जाएगी 6/9/2022, उसके बाद त्रुटि सुधार के लिए आपको 7 से 9 सितंबर 2022 का टाइम है। और वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड जारी होने का लिए 12/9/2022 है। और आपके परीक्षा केंद्र आपके पूरे 28 जिलों में रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा ये ऑफलाइन परीक्षा है, तो सभी 28 जिलों में आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा, पूरे 28 जिलों में। और अब आगे आप देख सकते हैं, दोनों परीक्षा हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आप प्राइमरी और मिडिल दोनों में डालना चाहते हैं तो आपको एक ही आवेदन करना होगा इसके लिए। और आगे हम आपको बताते हैं और महत्वपूर्ण टिप ऑनलाइन, इसमें आप देख सकते हैं कि मैं सीधे आपको बता देता हूं महत्वपूर्ण टिप में क्या है। साथियों, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी, इनसे रिलेटिव केवल आपको जानकारी देनी है। इसका सीधा मतलब ये है। मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए आपको सीधे मैं बताते चल रहा हूँ। उसके बाद आगे आप चलेंगे तो फ़ोटो के बारे में बता रहा है कि आपको 6 KB, अधिकतम 6 KB और न्यूनतम 40 KB में फ़ोटो अपलोड करना है। और केवल फ़ोटो के अलावा आपको हस्ताक्षर का फ़ोटो भी स्कैन करना है केवल, यानी आपको इसमें फार्म ऑनलाइन करते समय फ़ोटो और सिग्नेचर 2 ही चीज़ें अपलोड करना है, और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। बकाया आपको बेसिक जानकारी देना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होगी वो आपको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होगी। महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं कि पात्रता में क्या है कि इसमें आवेदन में पात्रता संबंध में विभागीय पात्रता के नियम देखें। केवल मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करने से कोई पात्र नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि मैं आपको आगे बताऊंगा। और त्रुटि में सुधार, ये आपकी चीज़ नहीं है। उसके बाद ये आप कैसे ऑनलाइन करने के बाद त्रुटि सुधार करेंगे, ये आपको ऑनलाइन वाला करेगा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपके काम की चीज़ बताऊंगा। और इसके बाद ये एडमिट कार्ड, परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन, दावा, आपत्ति, अभी इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चन, त्रुटि सुधार, ओएमआर सीट। देखिए, ये परीक्षा के शहर हैं का नाम है। कौन कौन से शहर में आपकी परीक्षा होगी छत्तीसगढ़ में? अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धनंतरी, दुर्ग और जगदलपुर यानी बस्तर, और जांजगीर चांगपा। उसके अलावा जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा और महासुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद, बलौदाबाजार, बलौद और बेमेतपुरा, मुंगेली,
कोंडगांव, सूरजपुर, बलरामपुर, सुकमा और कोरेला। साथियों, ये आपके ज़िला के कोड हैं और ये ज़िलाओं के नाम हैं और इन जगह पर सेंटर होगा। और आप देख सकते हैं जिस ज़िला में सेंटर है आपको वहाँ पर स्कूल के नाम और आपको फ़ोन नंबर दिए हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो ये आपके फ़ोन नंबर दिए हैं। ये आपके राजनाथ गांव में कहाँ कौन से स्कूल में मतलब सेंटर होगा। ये कोई हर स्कूल में हर ज़िला के सेंटर नहीं है, ये केवल हर ज़िला की आपके लिए एक तरह का कंट्रोल रूम है। अगर आप उस ज़िले में पेपर देने जाते हैं तो ये आपको हर ज़िले के एक स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है जिससे कि आप उनको कांटेक्ट कर सके अगर आपको कोई परेशानी आती है तो। और आपको मैं अब ये बताऊंगा कि कौन से विद्यार्थी किस वर्ग में फॉर्म डालने के पात्र हैं, कौन नहीं है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता संबंधी प्रावधान। आगे चलते हैं, इसमें प्रावधान पर हम सीधे आपको ले चलते हैं। छत्तीसगढ़ में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएँ क्या हैं, देखिए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी मिडिल में अध्यापन के लिए अलग अलग होंगी। अब देखिए 1 से 5 तक की कक्षा लेके यानी पीएस की कक्षा के लिए देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं या जिसको इंटर बोलते हैं। और साथ ही क्या है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी साथियों इसमें डीएड और बीटीसी यानी या इसके समकक्ष जो भी है या डीएलएड ये आपकी मान्य है। और इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी ये भी मान्य है। और देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर या बीएलएड। इसमें देखिए साथ बीएड ना होकर बीएलएड, ये साथियों बीएड नहीं है, बीएलएड यानी 2 वर्ष का कोर्स है वो वाला मान्य होगा, बीएड मान्य नहीं होगी। या 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में वो डिप्लोमा है 4 वर्ष का वो वाला मान्य होगा। इसके अलावा आगे चलते हैं और स्नातक में 2 वर्षीय डिप्लोमा या अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण हो। इसके अलावा अब हम आपको ले चलते हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या योग्यता है नहीं मिडिल की। एक तो स्नातक है और 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में यानी इसमें भी डीएड और आपकी प्लस ग्रेजुएशन, डीएड प्लस ग्रेजुएशन आपकी इसमें मान्य है। और आप जो डीएड प्लस ग्रेजुएशन है वो इसमें दे सकता है और प्लस बीएड और ग्रेजुएशन भी इसमें दे सकता है क्योंकि ये वर्ग 2 है। आप इसमें आगे देख सकते हैं न्यूनतम तो 50% के साथ हम आपको दिखाते हैं बीएड प्रारंभिक बीएलएड न्यूनतम 50% अंकों के साथ। देखिए आप इसमें देख सकते हैं उच्चतर माध्यमिक अथवा 4 वर्षों का बीए या बीएड। देखिए ये दिखा है बीएड, इसमें बीएड और डीएड दोनों मान्य हैं, बस ग्रेजुएशन के साथ बीएड और डीएड की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। और यानी मैं सीधे अपनी भाषा में बता देता हूँ, 1 से लेके 5 कक्षा के लिए 12वीं प्लस डीएड की आवश्यकता है और 6 से लेके 8 यानी मिडिल के लिए बीएड डीएड दोनों वैलिड हैं ग्रेजुएशन के साथ। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, ये आपकी मैंने आपको योग्यता बता दी। अब इसके बाद इसमें आपके काम का कुछ नहीं है, हम आगे चलते हैं। हाँ सिलेबस, आप इसमें सिलेबस देख लीजिए। बाल विकास आपकी 30 नंबर की आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे। भाषा हिंदी होगी आपकी और हिंदी ही बननी पड़ेगी। 30 अंक की प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा आपकी अंग्रेजी होगी और इसमें संस्कृत का ऑप्शन नहीं है। तीसरा गणित होगा, चौथा पर्यावरण अध्ययन होगा, कुछ 150 अंकों का होगा जैसा कि सभी राज्यों में होता है, ऐसा ही छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं और सिलेबस का आपने देख लिया है और प्रथम पेपर का है। अब हम आपको मिडिल का सिलेबस दिखाते हैं। मिडिल का सिलेबस देखिए आप, ये 6 से 8 तक के लिए बाल विकास वही है, भाषा प्रथम वही है, वो भी वही है। अब उसके बाद यदि आप विज्ञान से हो या मैथ से हो यानी बायोलॉजी से या मैथ के हैं तो दोनों का एक ही पेपर होगा।
जो मुख्य विषय आपका 60 नंबर का होगा। यदि आप आर्ट वाले हो यानी कला समूह से हो तो आपको सामाजिक अध्ययन आपको 60 नंबर का देखना होगा, और यदि कोई अन्य विषय है तो वो भी आपको 60 नंबर का देना होगा। इसमें 3 विषय आपके सेम रहेंगे। आगे चलेंगे, ये आपका सिलेबस हो गया। अब हम ये आपको सिलेबस देख रहे हैं बाल विकास। आपको 6 इसकी आएगी जो 6 से 11 वर्ष के बच्चों को ध्यान में रखते हुए आएगी। ठीक, और इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि किस तरीक़ा से उसके बाद आप हिंदी देख सकते हैं कि जैसे कि आपका बाल विकास है 6 से 14 वर्ष के बालकों को ध्यान में रख के पूछा जाएगा। ऐसे ही आप हिंदी देख सकते हैं। भाषाई दक्षता मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, भाषा सेकंड अंग्रेजी। और इसी प्रकार हम आपको ये सिलेबस गणित विज्ञान कक्षा 6 से 8 तक का ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान है, इसका हम आपको विस्तृत सिलेबस पर ले चलते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए विस्तृत सिलेबस पर हम लेकर आए हैं। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे निकाल देता हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए ये बाल विकास है। बाल विकास का परिचय के इकाई 1 में इतने टॉपिक आएंगे। विकास की अवधारणा, शारीरिक संबंधितता, बाल विकास, आप इसको पढ़ सकते हैं। इकाई 2 में देखिए बाल विकास से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इकाई 3 में देखिए इससे पूछे जाएंगे। ये बाल विकास में चल रही है अभी, और इकाई 3 ही चल रही है। और उसके बाद इकाई 4 में देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं अगर एक एक को शब्द पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इकाई 4 देखिए, और अगर मैं वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्रथम भाषा में देखिए, भाषा में इकाई 1, 2, 3, 4 आपको दिख रही है क्या क्या पूछा जाएगा। और इकाई 4 के बाद देखिए इकाई 8 तक आपको स्पष्ट दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद इकाई 9 और ख़त्म होते आप अंग्रेजी देखिए। अंग्रेजी का आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 15 नंबर का अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, और 15 नंबर का पेडागॉजी पूछी जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए ये पेडागॉजी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा अब मैं आपको मैथ दिखाता हूँ, गणित में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये प्राइमरी का सिलेबस है साथियों। और देखिए इसमें ये आपको 2 इकाई स्पष्ट दिख रही हैं। इसके बाद देखिए 3 इकाई में क्या पूछा जाएगा। उसके बाद आप देखिए एक औसत प्रतिशत ये पूछे जाएंगे। साधारण ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, चाल, समय, दूरी, एक एक नियम, क्षेत्रफल, परिणाम, आयतन और समय। और देखिए इसके अलावा लास्ट बचा है पर्यावरण, तो पर्यावरण का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्या क्या पूछा जाएगा। आप देखिए पर्यावरण का विस्तृत सिलेबस है ये साथियों। और पर्यावरण भी का ये देखिए, आप चाहे तो इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले ले अगर मैं तेज़ी में निकाल दिया हूँ तो। उसके अलावा ये देखिए छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम कक्षा आप देख रहे हैं 6 से लेके 8 तक के लिए सिलेबस है विस्तार वाला। और मैं आपको 1 सेकंड दिखाता हूँ। 6 से 8 तक देखिए आपको ये कक्षा 1 से 5 तक वाला आ गया, सॉरी। ये देखिए कक्षा हिंदी है। और मैं आपको मिडिल के सिलेबस पर ले चलता हूँ। ये आपका देखो 6 से 8 तक का सिलेबस आ गया। ये आपकी बाल विकास है। ये बाल विकास को आप देख सकते हैं। ये आपका हिंदी है। और ये आपका अंग्रेजी है। और मैं आपको अंग्रेजी के बाद दिखाता हूँ। ये आपका गणित और विज्ञान का सिलेबस है। ये साथियों विज्ञान का है। आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना जहाँ भी आपको ज़रूरत हो। ये सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं।
आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक करके। इस प्रकार ये सिलेबस है साथियों। अब मैं आपको ले चलता हूँ, मैं आपको भरा हुआ फार्म, डमी फार्म बताऊँगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। आप चाहो तो इसको घर पे भी फॉर्म भर सकते हो, जिसमें छत्तीसगढ़ के बच्चों से कोई फीस नहीं ली जा रही है। अदर स्टेट के छात्रों से यदि एक फॉर्म भरते हैं तो 350 फीस, और 2 फार्म भरते हैं तो दोनों प्राइमरी मिडिल दोनों भरते हैं तो 700 फीस ली जा रही है। और आपको फार्म कैसे भरना है, मैं आपको एक भराया हुआ डमी फॉर्म दिखाता हूँ, जिसमें आप खुद भर सकते हैं। उसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, केवल फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करने होंगे, या आप फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं और अपने ATM या डेबिट कार्ड से घर बैठे पेमेंट करके खुद भी फार्म भर सकते हैं। ये रहा साथियों आपका डमी फॉर्म कैसे भरना है। ये छत्तीसगढ़ व्यापम की ऑफिशियल साइट पर डला हुआ है। देखिए आपको, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर आपका फार्म शुरू होता है। आपको पहले नंबर पर सेलेक्ट करना होगा कि आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है। यदि आप B.Ed किए हुए हैं तो आपको डिग्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यदि आप D.Ed BTI BTC किए हुए हैं तो आपको डिप्लोमा सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या आप निर्देशों की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, इसमें आपको हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि आप रखते हैं जभी तो आप फॉर्म भरने के पात्र हैं। यदि आप देख सकते हैं इसमें आप केवल प्राइमरी का यदि भरना चाहते हैं तो आप यहाँ टिक लगाएंगे। यदि आप केवल मिडिल का भरना चाहते हैं तो यहाँ टिक लगाएंगे। यदि आप दोनों को एक साथ भरना चाहते हैं तो यहाँ टिक लगाएंगे। और ये जैसे ही आप दोनों पर टिक लगाएंगे तो आपको यहाँ सेलेक्ट करने आएगा कि आप किस सब्जेक्ट से हो। जैसे मैथ साइंस से हो तो उस पर टिक लगाएंगे, नहीं तो आपको नीचे सोशल साइंस, अगर सोशल साइंस से हो तो आप इस पर क्लिक लगाएंगे। इस पर के बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आपको चूज द अपलोड, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको देखिए ये दिख रहा है कि अपलोड, यानी यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है एक, जिसमें 60 KB से 40 KB से 60 KB के बीच में है। क्या आप इसको अपलोड करें JPG फॉर्मेट में। उसके बाद आपको ये सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको कुछ एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, केवल बेसिक जानकारी देना है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम। और कैंडिडेट का नाम के बाद आप देख सकते हैं इसमें दूसरे नंबर पर कैंडिडेट के नाम के बाद रिलेशन टाइप, यानी आप नीचे फादर, रिलेटिव, हस्बैंड, मदर क्या भर रहे हैं उसको आप रिलेटिव भरनेंगे, किसका नाम भरना चाहते हैं। आप चाहें तो फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, जो महिलाएं हैं हस्बैंड का नाम दे सकती हैं शादीशुदा, और नहीं तो कोई की फादर नहीं है तो माता का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जेंडर मेल के फीमेल क्या है। उसके बाद आपको कैटेगरी भरनी पड़ेगी कि कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल, SC ST OBC क्या है। और आपको उसके बाद आपकी ये फ़ीस है साथियों, एक गलत दिख रही है यहाँ पर। यदि एक फॉर्म भरते हैं तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी 350, और 2 फॉर्म भरते हैं तो आपको 700 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी अदर स्टेट के बच्चों को, और छत्तीसगढ़ के बच्चों को ये टोटल छूट है। इसके बाद आप एड्रेस भरेंगे। आप देख सकते हैं एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट, यानी नज़दीकी अपन भर देते हैं, जैसे किसी रोड या अपने नज़दीकी मतलब अपने गांव का भर दें, यानी रोड या फलानी लाइन या कहीं भी मतलब नज़दीकी एड्रेस, जिससे कि अपने एड्रेस को पहचाना जा सके। उसके बाद सिटी या गांव, पोस्ट ऑफिस, स्टेट कौन सा है, और फिर सेलेक्ट करना है। अदर स्टेट से भरते हैं तो उसका नाम कौन से स्टेट से है, और तो उसके डिस्ट्रिक्ट नेम भरना है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं आपका फॉर्म। इसके बाद पिन कोड भरना है, रीजन यानी हिंदू है कि मुस्लिम है आप। उसके बाद मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद ईमेल आईडी भरना है, और इसके बाद सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी करना है। और इसके बाद सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी के बाद अपन को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इस पर चेक करना होगा, टिक लगाना होगा कि हम एग्री हैं। एक कैप्चा दिख रहा है, इसको यहाँ भरना है। और जैसे ही फार्म पूरा भर सबमिट हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। साथियों आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको सीधा प्रिंट आउट और एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यदि जो अदर स्टेट के हैं तो उसका पेमेंट मोड आएगा। इसके बाद सो आप चाहें तो ATM या कियोस्क या ऑनलाइन जो भी सुविधा यूज करते हो उसके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। साथियों आपको जैसे कि जानकारी ही है कि मध्य प्रदेश सरकार में, MP सरकार ने तो अभी 11 साल से भर्ती निकाली है, 11 साल में भर्ती कर रहे हैं। और जब अभी 2018 में वर्ग 2 की भर्ती की थी
तो 2018 में वर्ग 2 की भर्ती हुई थी, जो अभी 2022 तक भी पूरी नहीं हुई, चल रही है। और जैसा कि आप छत्तीसगढ़ सरकार का देख सकते हैं कि केवल 6 तारीख को लास्ट डेट है और 18 तारीख को पेपर है, यानी बहुत तेज़ी में करवाते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार अभी जब से 18 से 3-4 बार भर्ती करा चुकी है, जब से अपनी मध्य प्रदेश सरकार ने एक भी बार भर्ती नहीं कराई है। साथियों, अदर स्टेट में अपन भी नंबर ला सकते हैं और जगह पा सकते हैं। साथियों, नौकरी करना है, घर परिवार चलाना है तो कहीं भी हो नौकरी होती है, ये नहीं सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको छत्तीसगढ़ में अपनी किस्मत को आजमानी चाहिए और ज़रूर फार्म डालें सभी लोग। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी की बातों में ना आए कि छत्तीसगढ़ कठिन पेपर आता है। साथियों, बड़ा सिंपल पेपर आता है, किसी घबराए होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 100+ में सिलेक्शन पालोगे, कोई वो नहीं है, 100+ में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में आपको ज़्यादातर जनरल कैटेगरी में ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। साथियों, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट और आदेश सहित सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथियों, मैं इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मेरे चैनल बनाने का एक ही उद्देश्य है, जेके सर इन्फॉर्म, यानी आपको हर तरह की इन्फॉर्म पहुँचाऊँ। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो नया बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जिससे कि आप किसी भी काम से, किसी भी फॉर्म डालने से और किसी भी उससे जॉब करने से ना चूकें। साथियों, इसी तरह अगर आपका सहयोग बना रहा तो मैं इसी तरह आपको एक एक शब्द और एक एक स्टेप बाय स्टेप आपका शुरू से लेके एंड तक फॉर्म भरने तक विथ सिलेबस और आदेश गाइडलाइन फॉर्म भरने तक एक एक जानकारी आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। साथियों, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।